जय हिंद दोस्तों। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के बीएड प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित हो गए हैं। आप सभी ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। यदि आपका रिजल्ट अंडर प्रोसेस में है तो उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको देख लीजिए कि आपका रिजल्ट अंडर प्रोसेस में क्यों है। यदि आपके रिजल्ट में यूएफएम मार्क्स कॉपी लिख कर आ रहा है सामने, यानी कि ओपन नहीं हो रहा और यूएफएम मार्क्स कॉपी लिखा है, तो उसकी भी वीडियो है, उसको भी देख लीजिएगा। एसजीपीए और सीजीपीए को और डिटेल समझना हो तो उसकी भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको देख लीजिएगा। चलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके अंक कितने हैं। एक एक रिजल्ट के पॉइंट को समझते हैं। यह बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है, तो चलिए इसको देखते हैं। कुछ चीज़ें हाइड कर दी गई हैं। यहाँ आपका रोल नंबर लिखा होगा, यहाँ आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके मम्मी का नाम, आपका एनरोलमेंट नंबर और आपके संस्थान का नाम जहाँ आप अध्ययनरत हैं, जहाँ आप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इधर साइड में आपकी फ़ोटो लगी होगी और यहाँ रेगुलर लिखा होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। उसके बाद बात करते हैं, यदि आपके रिजल्ट में स्टेटस में प्रमोटेड लिखा है तो आप प्रमोट हैं, मतलब आप दूसरे सेमेस्टर में इंटर कर गए हैं। यदि यहाँ आपका फेल लिखा है तो इसका मतलब है आप अब द्वितीय सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, आप अगले साल फिर से फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे। रिजल्ट में पास लिखा होगा तो ठीक है। यदि बैक लिखा है तो जिस पेपर में आपका बैक लगा है उस पेपर के लिए आप तृतीय सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो उस दौरान आपका परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा जिस पेपर में आपका बैक लगा है, और उसका परीक्षा आप तृतीय सेमेस्टर के दौरान आप अपने जूनियर सहपाठियों के साथ जो फर्स्ट सेमेस्टर में आगामी परीक्षा एंट्रेंस देकर एडमिशन लेंगे उनके साथ देंगे जिस पेपर में आपका बैक लगा होगा। दूसरा, अब एक एक प्रश्न पत्र को कितने अंक का है और आपने कितना अंक प्राप्त किया। पहली बात, आप अपने इंटरनल अंक को नहीं जान सकते हैं कि आप कॉलेज का इंटरनल अंक कितना दिया गया है। ठीक है, यह जो ABCD लिखा है यह 100 के पूर्णांक में है। ठीक है, यानी कि 75 अंक का आपका यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम हुआ वह और 25 नंबर का इंटरनल, यानी कि दोनों को ऐड करके दिया गया है। तो आप एक एवरेज लगा सकते हैं कि आपको कितना अंक दिया गया है। यदि आप 25 को माइनस कर देंगे तो आप इसमें समझ लेंगे कितना अंक आप प्राप्त किए हैं। कैसे, देखिए, पहला पेपर है फिलॉसफिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यह जिसका भी अंक है, यानी कि क्रेडिट 5 का है, उसने B पाया है। ठीक है, दूसरे पेपर में साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन में B+ है, स्कूल मैनेजमेंट एंड हाइजीन में A+ है, वैल्यू एंड पीस एजुकेशन में B+ है। मतलब चौथा पेपर है आपका, अगर वैल्यू एंड पीस है तो ये लिखा है। उसके बाद प्रैक्टिकल है जो 100 अंक का है, वह 5 क्रेडिट का है, उसमें भी A+ इन्होंने प्राप्त किया है और एक्सटेंशन वर्क में Q मिला है। ठीक है, तो इसको समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। जैसा कि आपके रिजल्ट में नीचे लिखा है, यदि आपको O लिखा है, किसी प्रश्न पत्र के सामने O मिला है, तो इसका मतलब हुआ कि आपको नंबर 91 से 100 के बीच में है। यह नहीं निश्चित है कि आपका 91 है या 92 है या 93 है या 99 या 100 है, बस इसके बीच में है। ठीक है, तो आप सब में मिनिमम करके आप अपना पता कर सकते हैं कि कितना मिनिमम आपको 91 नंबर जरूर मिला है अगर वो मिला है। यदि A+ मिला है तो 81 से 90 के बीच में, यानी कि मिनिमम आपको 81 नंबर मिला है। ठीक है, A है तो 71 से 80 के बीच में,
बी प्लस है तो 61 से 70 के बीच में, बी है तो 51 से 60 के बीच में, सी है तो 41 से 50 के बीच में, यदि पी है यानी पास है तो 33 से 40 के बीच में, यदि एफ लिखा है तो मतलब है कि आप 32 नंबर से कम अंक आपको मिला है। ठीक है। यदि आपको ए बी लिखा है उसमें तो भी बैक होगा, ए बी मतलब एब्सेंट हैं आप। यदि क्यों लिखा है तो क्वालिफाई है मतलब पास है उसमें, एन क्यों लिखा है तो यानी कि नॉट क्वालिफाई है। तो चलिए ऊपर फिर एक बार समझ लेते हैं हल्का सा। जैसे इसमें बी लिखा है तो बी का मतलब हुआ 61 से 70 के बीच, यानी कि इनको 61 से 70 के बीच में अंक इस पहले प्रश्न पत्र में मिला है। अगर हम मान लेते हैं कि इनको कॉलेज द्वारा 25 नंबर मिला है तो 61 में से आप 25 घटाएंगे तो कितना हो गया, 11 में से 5 गया 6, ये हो गया 5, 5 में से 2 गया 3, यानी कि 75 में से मिनिमम टू मिनिमम 36 अंक जरूर मिला है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब हम यहाँ मिनिमम, क्योंकि आप इस पर वैल्यू पता नहीं कर सकते हैं कि आपको कितना मिला है, यानी मिनिमम आपको 36 अंक जरूर मिला है। ठीक है। यदि आपको ए प्लस मिला है तो ए प्लस का मतलब हुआ कि आपको 81 से 90 के बीच में मिला है, तो आप इसमें 25 घटा दीजिए, क्योंकि कॉलेज में अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना मिला होगा 25 ही मिलेगा। तो 11 में से 5 गया 6, ये 7 में से 2 गया 5, यानी कि इस पेपर में आपको मिनिमम 56 अंक मिला है 75 में से, जो यूनिवर्सिटी द्वारा हुआ है एग्ज़ाम। ठीक है। उसमें आपको 56 मिला है, मैक्सिमम भी हो सकता है लेकिन 56 आपको ज़रूर मिला है, इससे ज़्यादा भी मिला है। और ये जो एक्सटेंशन वर्क है इसमें केवल क्वालिफाई होना है। यदि आप क्यों लिखा है तो ठीक है, यदि आपका एन क्यों लिखा है तो इसके लिए भी बैक पेपर भरा जाएगा आपको 3rd सेमेस्टर में। प्रैक्टिकल में भी अगर एफ लिखा है, किसी भी पेपर में एफ लिखा है, ठीक है, तो उस पेपर में आप फेल हैं तो उस पेपर का प्रश्न पत्र फिर से आपको 3rd सेमेस्टर के दौरान देना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं कि ये टोटल क्रेडिट अर्नड ये क्या है। टोटल क्रेडिट का मतलब हर प्रश्न पत्र का आपका कितने क्रेडिट का है, तो हर प्रश्न पत्र आपका 5 5 5 4, चौथा प्रश्न पत्र 4 और प्रैक्टिकल 5, यानी 24 क्रेडिट का है। यदि आप सभी विषयों में पास होंगे, किसी में भी नहीं फेल होंगे, तो आपका यहाँ टोटल अर्नड क्रेडिट लिखा जाएगा 24। ठीक है। यह टोटल पॉइंट कैसे निकाला जाता है, यह टोटल पॉइंट यह सूत्र नीचे लिखा गया है, इस सूत्र के माध्यम से आप टोटल पॉइंट वगैरह निकाला जाता है। ठीक है। यह बहुत लंबा प्रोसेस है, उसको ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप टोटल क्रेडिट आप फेल कब होते हैं पूरी तरीके से, जब आपका टोटल क्रेडिट 60% से कम होता है, तो यानी कि 24 का अगर 60% आप निकालेंगे तो इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 24 3 72, 72 भागे 5, 16 5 80, 14 5 14.4, यानी कि मिनिमम आपको पास होने के लिए भले ही बैक लगे इसमें 14.4, यानी कि इन प्रश्न पत्रों को आप ऐसे ऐसे प्रश्न पत्र में क्वालिफाई हो जाइए, पास हो जाइए कि आपको 14.4 जरूर आना चाहिए। अगर 14.4 से कम आता है तो आप पूरा आपका ईयर बैक लग जाएगा। कैसे, जैसे आप इसमें पास हो गए, इसमें पास हो गए तो 5 5 10, और चौथे पेपर में पास हो गए तो 14। ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकल में और एक पेपर में फेल हो गए हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल और एक पेपर में फेल हो गए तो आपका ईयर बैक लग जाएगा, क्योंकि आपका 14 ही क्रेडिट हो रहा है। आपको क्रेडिट कितना करना है मिनिमम पास होने के लिए, 14.4। ठीक है। यदि आप 3 पेपर में पास हो जाते हैं जिसमें क्रेडिट 5 5 अंक का है तो आपका 15 हो गया। तो आप अगर 2 में फेल होते हैं तो आपका बैक लगेगा, जो 3rd सेमेस्टर में देंगे। यहाँ आप समझ गए होंगे कि आपको प्रमोट होने के लिए अगले सेमेस्टर में कम से कम 60% क्रेडिट करना जरूरी है। ठीक है। अब ये एस जी पी ए जो आपने इतना ग्रेड प्राप्त किया है, इसी के अकॉर्डिंग सूत्र नीचे लिखा है, उसके अकॉर्डिंग इसको
या आपको मिलता है। तो इसके लिए ज़्यादा आप परेशान नहीं होंगे कि कैसे निकाला जाता है। बस जितना आपका SGPA है, SGPA का मतलब होता है कि एक सेमेस्टर के आपके अंकों का प्रतिशत है, आपके अंकों का योग है, ठीक है। तो इसका प्रतिशत निकालने के लिए आप 10 से गुणा कर देंगे। तो 7.625 है, तो 1.10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 76.25, यानी कि 76.25, ठीक है। एक अंक इधर खसका देंगे दशमलव को, बस यही है। आपको 0.75 नहीं घटाना है, इसको अच्छे से ध्यान से रखिएगा। अदर यूनिवर्सिटी में नियम है। अब आगे आप सोच रहे होंगे कि यह CGPA में तो नहीं है, आप यह विश्वविद्यालय ने CGPA के लिए बताया है, तो अगले सेमेस्टर में आपको CGPA भी मिल जाएगा, ठीक है। CGPA SGPA को कैसे कैलकुलेट करते हैं और अच्छे तरीके से, मतलब कितना, किसको SGPA कहते हैं, किसको CGPA, और अच्छे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको CGPA SGPA। बस यहाँ आपको फर्स्ट सेमेस्टर समझना था, तो इसको हम बता दिए हैं कि आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। बाकी अगर कोई कुछ बता रहा है तो वह राउंड बता रहा है, ठीक है। इतना % आपका है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी अगर CGPA SGPA या अंडर प्रोसेस UFM जो भी हो, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, आप देख सकते हैं कि कैसे आप उसको सही करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।